हो चुके हैं। मीना देवी, सरिता कुमारी सिंह और अर्चना संजय, आप सभी समाज पे जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चाहेंगे कि जो भी आपके सहयोगी मित्र अभी जुड़ने से रह गए हैं, उन्हें कॉल मैसेज के माध्यम से आप सूचित कर दें, ताकि वह समय पे जुड़ जाएं और उनकी समय का पूरा सदुपयोग हो। ऐसा हम मानते हैं। जब तक हमारे जुड़ने जोड़ने की प्रक्रिया चलती है, हम ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र का शुभारंभ करेंगे। तो सभी सहयोगियों से अनुरोध है कि प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। यदि पंच परम श्री भगवान की जय। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुटा, कह द्यो तेरा ना प्रभा, आश्वत पादन देवा प्रवचना, देवा स्माइना, ये शर्वी जिन सिद्धि शूरिनुकितास्, ते पाठिका साधिवा, ये स्तोत्या योगी जनश्च पंच गुरवा, कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले पंच पंक्ति भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के प्रशिक्षण सत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैं सम्मानीय सर से अनुरोध करूंगा तो आज के सत्र को आगे बढ़ा। सम्मानित सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों जी सर, आ रहे हैं। को? ओके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप समय से पहले ज्वाइन हो चुके हैं। पर फिर भी अभी बहुत लोग बाकी हैं जिनका ज्वाइन होना बाकी है। 13 लोग हो चुके हैं, उसमें से हम दोनों हैं और 11 पार्टिसिपेंट हैं। चलो अच्छा है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैसे हैं आप सब? आप सब अपना माइक कैसे हैं ऑन जी? करके जवाब दे सकते हैं। कैसे हैं आप सब? हेलो। जय जिनेन्द्र सर। बढ़िया सर। बढ़िया है जय सर। जिनेन्द्र। अच्छे जय हैं सर। जिनेन्द्र सर। सही है। हमारा ये बोलने का सत्र चल रहा है, इसलिए बोलने का सबको मौका मिलेगा। और जब जब मौका मिले तब तब आपको बोलना है, ठीक है? चलिए, तो अब आगे चलते हैं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके। चलिए, जैन शिक्षा समृद्धि और कंटिन्यूअस लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड साथ में मिलके ये जो ईपीएस चला रहे हैं, उनका आज 5वां हमारा सेमिनार है। ठीक है। अगले 4 वेबिनार में आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सीखा। जिन लोगों ने अपने नियत कार्य भी अच्छी तरीके से किए हैं, उन सबको आई होप कि बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि क्या करना है। और आप लोगों के अंदर मुझे बहुत सारा फर्क दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि जब पहले दिन आप लोग यहाँ हमसे जुड़े थे और आज जो आपका प्रोग्रेस हुआ है, वो आप सबको पता है कौन कौन कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं। जिन लोगों ने नियत कार्य किए हैं वो सब आज प्रोग्रेस में दिख रहे हैं। ठीक है। चलिए, आसन की जो मैंने बात की थी वो एवरी डे मैं करता हूँ कि आसन की के ऊपर ही बैठ के आप ये पूरा सत्र अटेंड कीजिए। बहुत मजा आएगा, एक फेलोशिप होगी और आपको एक ही जगह पे बैठ के अगर कार्य करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। महत्वपूर्ण सूचनाएं अभी हम दोहराते नहीं है क्योंकि 5 सत्र हो चुके हैं हमारे, आप सबको पता है। सबसे जरूरी बात जो अब आपको स्क्रिप्ट बनाना आ गया है, किस तरीके से स्क्रिप्ट बनाना है, किस तरीके से बोलना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, मेन डेटा कहाँ से लेना है, एंडिंग किस तरीके से करना है, ये सब आपको पता है। अब सबसे जरूरी जो चीज़ है, जो
आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना वो ये है कि अपनी ऑडियंस को जानिए। नो योर ऑडियंस। आपको कहाँ पे जाके अपना वक्तव्य देना है यानी स्पीच देना है वो आपको पता होना चाहिए। आपकी ऑडियंस में कौन लोग हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपकी ऑडियंस में बच्चे हैं तो आपका विषय भले ही एक ही हो सब्जेक्ट, पर उसका पूरा जो कंटेंट है वो अलग होगा। अगर आपके ऑडियंस में बच्चों के माँ बाप है यानी कि वालीगण है तो पूरा आपका कंटेंट अलग होगा। अगर आपकी ऑडियंस में सारे शिक्षक हैं आपकी तरह तो आपका कंटेंट यानी कि डेटा अलग होगा। अगर आपकी ऑडियंस में पुलिस थाने वाले, पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के हवलदार, कांस्टेबल्स, ये सारे लोग हैं, इनका ऑडियंस है, तो आपका वक्तव्य अलग होगा। अगर ऑडियंस में डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, तो आपका वक्तव्य अलग होगा। ठीक है। सबके लिए एक वक्तव्य नहीं होता। इसलिए जब भी आपको कोई भी स्पीच दिया जाए कि इस स्पीच के ऊपर आपको ये सब्जेक्ट के ऊपर स्पीच देना है, तो जब आप उसकी तैयारी करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। ठीक है। ऑडियंस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले तो ऑडियंस कहाँ से है, यानी कि कौन से प्रदेश से है। वो आपके शहर से है, दूसरे शहर से है, दूसरे राज्य से है, आपके राज्य से है, तो उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है वो आपको पता होगा। तो उस तरीके से आपको अपनी स्पीच बनानी है। उनका एजुकेशन क्या है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑडियंस में जो लोग हैं वो मान लो 10वीं 12वीं से कम पढ़े लिखे हैं, तो आपको अपनी स्पीच इस तरीके से बनानी होगी, उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना होगा जो उन लोगों की समझ में आए। ठीक है। और अगर आपकी ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, ग्रेजुएशन से ऊपर वाले सारे हैं, तो आपको अपनी स्पीच में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो उन लोगों के समझ में आए, उनको ऐसा ना लगे कि ये बहुत निम्न कक्षा का है। उनके लेवल का आपको स्पीच बनाना पड़ेगा। उनकी उम्र क्या है, वो 1 से 5 कक्षा के बच्चे हैं, 6 से 12 कक्षा के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, या फिर सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, कौन है, उनकी उम्र क्या है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उनकी रुचि क्या है, यानी कि उनका इंटरेस्ट। हर एक प्रदेश के जो लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अगर उनको इंटरेस्ट खेल में है तो आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर विषय दिया गया है, तो आपको उस विषय के अंदर खेल से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ कहानियां डालनी पड़ेगी, तो लोगों को मजा आएगा। ठीक है। अगर ऑडियंस में डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर्स को आपको कोई वक्तव्य देना है, तो आप किस्से कहानियां अगर बताने लगेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा। आप उनके जो प्रोफेशन है उसके रिलेटेड कुछ किस्से कहानियां उसमें डालेंगे, एग्जाम्पल्स डालेंगे, तो उन लोगों को मजा आएगा। तो सबसे पहले जरूरी है अपनी ऑडियंस को जानिए, वो कहाँ से है, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनकी रुचि क्या है। समझ में आ रहा है। चलिए, अब इससे आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, और उस वीडियो में आपने सबने देखा होगा वीडियो, उसमें क्या सीखा उसके बारे में आप सबको बताना है। किसी 3 पॉइंट के ऊपर आपको बताना है, कम से कम 2 मिनट बोलना है। ठीक है। तो अभी आपका ऑडियंस कौन है, तो आपका ऑडियंस है सारे जो है वो शिक्षक हैं। तो शिक्षक को पता चले इस तरीके की भाषा में, इस तरीके के एग्जाम्पल से आपको अभी अपना वक्तव्य रखना है। समझ में आ रहा है। अगर आप अपने बच्चों यानी कि अपने क्लास के बच्चों को अगर समझाना चाहते हैं तो यही सब्जेक्ट है, तो उसको अलग तरीके से समझाना होगा। पर अभी जो ऑडियंस में है सारे शिक्षक हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कौन बताएगा, जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें क्या सीखना है? कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए, सबसे पहले सुल्तान जी से भी ऊपर है धनंजय कुमार जी। धनंजय जी,
जय जिनेन्द्र। सादर आमंत्रित है आप बताइए क्या सीखा। वीडियो सबने देखा है ना? तो सारे लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, जैसे जैसे डालेंगे वैसे वैसे उनका नंबर आएगा। धनंजय जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, वो शायद डिस्कनेक्ट है। तो सुल्तान अंसारी जी, सादर आमंत्रित है आप। अ, नमस्कार सर। नमस्कार। सर जो वीडियो भेजे उसमें 3 ही बिंदु बताना है सर। कोई 3 ही बिंदु आपको बताने हैं, बाकी सबके लिए भी छोड़ना है ना कुछ। वो लोग भी बताएंगे ना थोड़ा ठीक है थोड़ा। सर। इसमें से पहला बिंदु है कि नर्वस होना सभी के लिए नॉर्मल है। जैसे नर्वस नर्वस से बचने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, ऑडियंस को जानना है, और अपने ऊपर ज्यादा मतलब होमवर्क करना है कि कहाँ पर डर हो रहा है ज्यादा, उस विषय। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपकी आवाज नहीं आ रही है सुल्तान जी। चलिए, उनकी आवाज आए तब तक मैं बात करता हूँ। उन्होंने बोला कि नर्वस होना बहुत नॉर्मल है। तो आप सब भी जो भी टेंशन आपके आपके दिमाग में है, उसको निकाल दीजिए। आवाज आ रहा क्योंकि है सर? नर्वस होना बहुत ही नॉर्मल चीज है जब आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हैं या फिर पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं। स्टेज के ऊपर चढ़ के जब बोलना है सर अभी जा तब रहा है आवाज? 500 लोग अगर हैं। हाँ, बोलिए सुल्तान जी। और दूसरा पॉइंट था सर, डर का पता करना कि क्या ओके। हमारे अंदर डर है। उस डर को पता करके हमें उसमें भी सर बार बार प्रैक्टिस करना है सर। और इतना बार प्रैक्टिस, सब डर का पता चल जाए, वो डर दूर हो जाए। और वेरी गुड। तीस चलो, जो पहली बात उन्होंने बताई थी उसके ऊपर बात करते हैं कि नर्वस होना बहुत ही नॉर्मल चीज है। यानी कि आपके दिमाग में जो भी टेंशन है सब निकाल दीजिए। नर्वस होना बहुत नॉर्मल है। सभी लोग नर्वस होते हैं। मैं भी जब पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ था तो नर्वसनेस थी। और आज भी जब स्टार्ट करते हैं ना, थोड़ा नर्वसनेस सब में होता ही है। पर एक बार बोलना शुरू कर देते हैं, फिर कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि फिर नर्वसनेस कहाँ जाती है पता ही नहीं चलता। उस तरीके से अगर आप भी विथ प्रैक्टिस जाएंगे बोलने के लिए, तो नर्वसनेस कहाँ पे थ्रू हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, क्या बोला सुल्तान जी? कि डर का पता यस चलना सर। चाहिए। तो हमारे अंदर कहाँ पे डर है वो हमें पकड़ना है। अगर उसको हमने पकड़ लिया तो उसको दूर भगाना बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट करता है ना, चोरी हो गई है तो सबसे पहले चोरी कहाँ हुई है वो ढूंढना पड़ेगा। फिर चोर को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको डर लग रहा है तो डर, कौन सा डर आपको लग रहा है उस डर को पकड़ना पड़ेगा, तो उस डर को हम भगा पाएंगे। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सुल्तान जी, आपने वीडियो देखा है और अच्छे तरीके से देखा है। चलिए, सुल्तान जी के बाद किसने जय जिनेन्द्र सर। बता। हाँ, धनंजय जी आ गए आप। जय जिनेन्द्र, बताइए। सर वो जैसे बोले, वो सुल्तान जी बोले नर्वसनेस, तो उसको दूर करने के लिए हमें डीप ब्रीथिंग करना चाहिए, सांस अंदर और बाहर लेने की। वेरी गुड। और और अपने जो प्रोफेशन जो हम कर रहे हैं उस पर मतलब कायम रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। उसके वेरी बाद गुड। सर, फिर जो हमारे जनता, हमने सुनने वाले जो आए हैं, उनके बारे में जानकारी चाहिए कि वो किस लेवल के हैं, कहाँ के हैं। उनके उनके अनुसार थोड़ा कंटेंट तैयार करना है, और कंटेंट को बार बार रिवाइज बहुत करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। डीप ब्रीथिंग किसे बोलते हैं? तो मैंने बोला था पहले ही सेमिनार में, मैंने बोला था कि आप एक सांस लीजिए जो गहरी हो। गहरी सांस लेके आप जब उस सांस को छोड़ते हैं तो वो गहरी सांस आपके दिमाग तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और उससे फ्रेशनेस आ जाती है, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, अपनी ऑडियंस को पहचानिए, जो मैंने आज भी सिखाया आपको
कि वो ऑडियंस कहाँ से है, उनका एजुकेशन क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्या रुचि रखते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हमें मालूम होगा तो उसके मुताबिक हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, सादर आमंत्रित है। अर्चना जी बताइए। सर पहला में था कि जैसे कि शुरू का जो हमें शुरू करना है वह 30 सेकेंड ऑडियंस के स्टेशन को, मतलब उसके टेंशन जो होता है उनकी अपनी ओर खींचना है, उनका आकर्षण करना है अपनी ओर। और वेरी गुड। पब्लिकिंग और पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमें तैयारी अच्छी से करना चाहिए, गहरी सांसें लेनी चाहिए और खुद पर भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी बहुत बढ़िया। कभी कभी घबराते हुए भी हमें स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। सबसे पहले जब स्टार्टिंग करते हैं तो लोगों का अटेंशन हमारी तरफ खींचना चाहिए। तो लोगों का अटेंशन कब आएगा? बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं लोगों का अटेंशन लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था, शायरी बता सकते हैं, कोई अच्छा कोट बता सकते हैं, कोई अच्छा छोटी सी कहानी बता सकते हैं, कोई मोटिवेशनल बात है वो कर सकते हैं, या फिर ऑडियंस से कोई ऐसा सवाल भी पूछ सकते हैं जिस सवाल का जो आपको जवाब चाहिए वही मिलेगा। मान लो आपको जवाब चाहिए हाँ, तो सवाल ऐसा ही पूछो जिसका जवाब सब लोग हाँ ही बोलेंगे। अगर आपको जवाब चाहिए ना, तो सवाल ऐसा ही पूछो जिसका जवाब सब लोग ना ही बोलने वाले हैं। फिर ऐसा कोई सवाल मत पूछना जिसका आधे लोग हाँ और आधे लोग ना जवाब दें। ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपने कोई क्वेश्चन रख दिया तो सारी ऑडियंस आपकी तरफ अटेंशन उनका आ जाएगा। आप कोई उसको पहेली भी पूछ सकते हैं ऑडियंस को। ठीक है? तो पहेली का जवाब तो सब लोग देंगे। तो पहेली का जवाब अगर उनको नहीं भी आता है तो पहेली सुनने के लिए उन्होंने अटेंशन दे दिया आपको, तो फिर आपकी पूरी स्पीच भी सुनेंगे। ठीक है? तो एक अटेंशन क्रिएट करना होगा, वो बहुत जरूरी है। और डरना है नहीं, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। चलिए, अर्चना जी के बाद मीना देवी जी, सादर आमंत्रित हैं सर आप। कितना नहीं बोले सर, दो बोले। तीसरा बोलना है आपको, चलिए बोल लीजिए। सर नर्वस होना नॉर्मल होता है, लेकिन खुद पे कोशिश और खुद की जो इरादे होती है वह हमारे लिए सराहना भी होनी चाहिए, उसमें ताकत होनी चाहिए सर, और अच्छे परफॉर्मेंस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। नर्वसनेस तो बहुत नॉर्मल है, पर एक बार अगर आपने कॉन्फिडेंस से तैयारी कर ली तो नर्वसनेस कहाँ भाग जाएगी ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया अर्चना जी, वेरी गुड। चलिए मीना जी, मीना देवी जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए वीडियो में क्या सीखा आपने। जय जिनम सर। जय जिनेन्द्र। सर हम वीडियो में यही से सीखे सर कि जिस विषय में हम बात कर रहे हैं उस विषय से घबराना नहीं चाहिए, आत्मविश्वास से बात करना चाहिए और अचानक समाप्त ना करना चाहिए और वेरी गुड। अपना हौसला को बुलंद रखना चाहिए। अपने और हौसले जिस को विषय हमेशा बुलंद रखिए और बीच में अचानक से खत्म मत कीजिए। जी लोगों सर। को हमारी स्पीच के अंदर इंटरेस्ट आ गया है, अभी वो लोग एकदम कंप्लीटली हमें सुन रहे हैं और एकदम हम खत्म कर देंगे अपनी बात, तो वो लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, उनको मजा नहीं आएगा। सही है? तो अगर हमारी पूरी तैयारी होगी तो हमको पता है सैंडविच फार्मूला कि ओपनिंग कहाँ से करना है, डेटा कहाँ से लाना है, हमें एंड कहाँ पे करना है। तो एकदम बीच में से अगर एंड करेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तो हमारा एंड कैसा होना चाहिए, हमारी पूरी जो स्पीच है उसका सारांश देना है, और उसके बाद कोई एग्जाम्पल, कोई कहानी, कोई शायरी, कोई पहेली, कोई सवाल के साथ हमें उनको छोड़ना है। ठीक है? चलिए, वेरी गुड मीना जी, बहुत बढ़िया। चलिए, उनके बाद कौन है? सरिता जी, सादर आमंत्रित है आप बताइए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर हम वीडियो में सीखें कि एक अच्छा वक्ता कैसे बन सकेंगे हम। तो विषय वेरी जो गुड। विषय में हमको दिया जाएगा उसमें हम अच्छी तरह से उसको समझेंगे पहले, उसको बोलने से पहले उसको अच्छी तरह से समझ कर और रटने की कोशिश नहीं करेंगे, बार बार समझेंगे, बार बार प्रयास करेंगे सर, तब हम स्टेज में जाके आसानी से बोल पाएंगे।
बहुत बढ़िया। किसी भी चीज में अगर महारत हासिल करना है तो एक ही चाबी है उसकी, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने महारथी बन जाओगे उस विषय में। ठीक है। आपको पता होगा कि अगर बचपन में हम लोगों ने साइकिल, कितने लोगों को पता है साइकिल चलाना आती है? कितने लोगों को आता है? यस सर। आई होप के लगभग सबको साइकिल चलाना तो आता ही होगा। ठीक है। जी सर। तो जब पहली बार हम साइकिल चलाना सीख रहे थे तब कितनी बार गिरे थे? बहुत बहुत बार सारी गिरे। बार गिरे थे ना। जब तक गिरते नहीं तब तक साइकिल चलाना आता नहीं है। पर एक बार साइकिल चलाना आ गया आप लोगों को, तो फिर वो साइकिल को कोई पकड़ता पकड़ता है अभी? कोई जी नहीं नहीं। पकड़ता है। अभी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैंने साइकिल को पकड़ के रखा है और आप सब साइकिल चला रहे हैं। और अगर एक बार आपने बोलना शुरू कर दिया, फिर मैं कब साइकिल छोड़ दूंगा और आपकी साइकिल अपने आप कैसे चलेगी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो आपके रूटीन में आ जाता है। फिर जब सीखते हैं ना तब आपको माइंड में रखना पड़ता है कि आपको हैंडल इस तरीके से पकड़ के रखना है, वो हिलना नहीं चाहिए। पैडल इस तरीके से मारते रहना है जिससे उसकी स्पीड कायम रहे, और बैलेंस भी रखना है। पर एक बार साइकिल चलाना आ गया उसके बाद आप ये सब सोचते हैं कि बैलेंस रखना है, इतना पैडल मारना है, या फिर हैंडल को इस तरीके से पकड़ना है। वो अपने आप होता है ना सब कुछ उस तरीके से। एक बार आपने स्पीच बनाना सीख लिया, स्पीच देना सीख लिया, उसके बाद आपको फिर से वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके पास सब्जेक्ट आया, उस सब्जेक्ट को किस तरीके से शुरुआत करनी है, मेन बॉडी में क्या होना चाहिए, एंडिंग किस तरीके से करना है, उतार चढ़ाव का उपयोग कहाँ पे करना है, ये सारी चीजें आपके माइंड के अंदर इनबिल्ट फिट हो जाएगी। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद कौन है? मंजू जी, सादर आमंत्रित हैं आप। आप बताइए क्या सीखा आपने वीडियो से? मंजू जी। जय हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। मेरा आवाज आ रहा है? मंजू कुमारी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हम इस वीडियो में सीखे हैं, पहले आपकी जब आवाज नहीं हमको आ रही है। आपका माइक तो अनम्यूट हो चुका है, पता पर आप नहीं, कुछ बोलिए तो आवाज आएगी। बोल रहे हैं नेटवर्क के कारण। आवाज आ रहा है मंजू जी, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर आपको शायद आवाज आ नहीं रही सर, हाँ हम बोलिए लोग मंजू जी। इस वीडियो में हम क्या, जब मंच में जाने से पहले डर लगे तो लंबी आवाज नहीं आ रही सांस आपकी। लेना है। चलिए आप तब तक ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। सर आवाज इधर आ रहा है सर, आप तक नहीं जा रहा है सर आवाज। धनंजय जी तो आ गए हैं, उनके बाद किसी ने लिखा नहीं है। अब कौन बाकी है? सरिता जी आप बाकी हैं, सरिता कुमारी जी सादर आमंत्रित हैं, आप बताइए। सर हम अभी तो बोले हैं। अरे और भी तो सरिता आवाज है, नहीं आ रही है आपकी। जब आप बोलते दूसरा सरिता है ना। जय जिनेन्द्र सर। हेलो। हेलो। आप सबको आ रही है इनकी आवाज? जी सर। रह रहे सर। हेलो। हाँ हाँ सरिता हेलो। जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? सर जिस हम मैं बोल रहे सर, आप सुन नहीं रहे। बोलिए। हेलो। हाँ सर। बोलिए सरिता जी, बोलिए। हाँ हम इस आवाज आ वीडियो के रही। हम इस वीडियो के माध्यम से यही सीखे कि सबसे पहले स्टेज में जाने से पहले अपने आप खुद पे आत्मविश्वास रखना चाहिए
और कुछ अपना शरीर में डर लगे तो गहरी सांस लेना चाहिए। और इसमें यही सीखे कि जैसे जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उसको अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा अंत करना चाहिए शुरू से। हेलो। हाँ सरिता जी, सर फिर से रिज्वाइन कर रहा है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे। जी हेलो। जी सर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही सर आपकी। नीरज जी, जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, परफेक्ट आ रही सर। हाँ। ओके ओके। तो इन सब की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? सर ब्लूटूथ का प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा ही लग रहा है। चलिए अब कौन बोल रहा था, प्लीज सरिता राज बोल बताइए। रही, सरिता राज बोलो आप। सरिता जी प्लीज। सॉरी यार, कुछ प्रॉब्लम हो गया जी था। सर। सर, हाँ बोलिए बोलिए। इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखें कि सबसे पहले स्टेज में जाने से पहले जो हमारी अंदर में डर है, उसे यदि डर है तो गहरी सांस लेनी चाहिए। और जो जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उस विषय को शुरू से हम अंत तक बोलनी चाहिए। और अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए और कौन बाकी है? सावित्री कुमारी जी, आप बताइए आपने क्या सीखा? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय सर, हम इस वीडियो के माध्यम से सीखें कि जब हम स्टेज में जाएं तो आत्मविश्वास के साथ जाना चाहिए। और सर, आवाज आ रही सर? हाँ जी हाँ जी आ रही। और जब हम शुरू करने से पहले 30 सेकेंड ऑडियंस को अटेंडेंस अपने तरफ खींचना चाहिए। और लोगों के सामने परफॉर्मेंस करने से डर लगता है, तो इस डर का रीजन है कि अपने आप में खुद यकीन रखना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार, ताकि गलतियां कम हो सके और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। दूसरा, सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे चांस मिलेगा? तो अपने स्कूल में, ठीक है। जब आप कोई भी स्कूल में प्रोग्राम रखेंगे, उस प्रोग्राम में आपको बोलना है, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे, उनके माता पिता आए हुए होंगे, आपने बुलाए हुए बहुत सारे मेहमान आए हुए होंगे। तो वहाँ पे आप अपने स्टूडेंट से बात कर सकते हैं। पहले जब आप पहुंचे तो कैसे है बच्चों, मजे में हैं आप लोग, कैसा लग रहा है आपको, इस तरीके से उनका अटेंशन खींच सकते हैं। और उसके बाद आप अपने विषय पे शुरू कर सकते हैं बोलना। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो वीडियोस मेरे पास आ रहे हैं उसमें एक गलती हो रही है जो आप सब कर रहे हैं। पहला तो आपको अपना नाम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वीडियो में। दूसरा, सब्जेक्ट जो है आज का उसको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, सबको पता है कौन सा सब्जेक्ट है। आपका नाम तो वो लिखा हुआ वीडियो में, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आप ऐसा भी बोलते हैं कि मैं शुरुआत एक शायरी से करने जा रहा हूं या जा रही हूं, ऐसा भी बोलने की जरूरत नहीं। आपको सीधा स्टार्ट करना है शायरी से या कहानी से या क्वाट से या किसी मोटिवेशनल थॉट से, ठीक है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं एक छोटी सी कहानी से अपना वक्तव्य देना शुरू करूंगी या करूंगा, एक शायरी से शुरुआत कर रही हूं या कर रहा हूं, ये कुछ भी नहीं बोलना। सीधा शुरुआत करनी है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप स्टेज के ऊपर है तब भी आपको ये सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए उनसे बात कर सकते हैं आप,
पर आपको अपना नाम या सब्जेक्ट ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं। आपकी स्पीच ऐसी होनी चाहिए, जो स्पीच आप देंगे ना तो लोगों को पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है। समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। अभी कौन बाकी है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, संजय जी, जी सर। सादर आमंत्रित हैं आप। वीडियो देखा आपने? जी सर, देखें सर। बताइए क्या सीखा वीडियो में, क्या सीखे आप? सर इसमें इस वीडियो को देखने पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिली। और जैसे पहला पॉइंट मैंने देखा सर कि स्टेज जाने से हर कोई डरता है, और ये लाजमी है, सभी लोग के साथ होता है। तो इससे निजात पाने के लिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। और भरोसा तभी आएगा जब हम किसी भी चीज को बोलने जा रहे हैं, उस पर लगातार अभ्यास होनी चाहिए, एक लगन के साथ अभ्यास होने चाहिए, एवं तथा उस पर हम लोग को अवलोकन भी करना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, उस पर हमारे ऑडियंस को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सर अगर हम किसी विषय में बोल रहे हैं तो सर वहाँ का ऑडियंस को भी देखना चाहिए कि हम अगर उस विषय पे बात कर रहे हैं तो जैसे होता नहीं है सर, जब बात करते करते दूसरे डाइवर्सन में हम लोग चले जाते हैं, तो हमें अपने विषय वस्तु को चेंज नहीं करना है सर। जहाँ पे गए हैं, ऑडियंस जिस अनुरूप में बैठे हैं उसी अनुरूप में हमको अपना वक्तव्य को देना है सर। इसके अतिरिक्त वेरी सर गुड। प्रभावशाली व्याख्यान देने के तरीके को हमको जानना चाहिए। जैसे आप बोलेंगे शुरू में शायरी बोलना है, इसके बाद जो भारी शब्द होते हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द होते हैं, उसको थोड़ा ऊपर लाउडली बोलना है, मतलब भाषा में उतार चढ़ाव करनी है। और इसके अतिरिक्त सर अपने भाषण को एकाएक समाप्त नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने सुना है और सीखा भी। कभी भी आप अपने दोस्तों के साथ जिस तरीके से बात करते हैं, उस तरीके से, उस भाषा में हम ऑडियंस से बात नहीं कर सकते। जब हम स्टेज के ऊपर होते हैं, तब हम अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग हमें करना चाहिए, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए हमारी भाषा में। जो बहुत सारे लोगों से जब हम बात करते हैं ना, तब उन उन बातों से, उन शब्दों से हम उनको बुला सकते हैं। ठीक है? एक दो दोस्त खड़े हैं, उससे जो बात कर रहे हैं, वहां पे जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, उस शब्द को आप स्टेज पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है? चलिए, वेरी गुड। और अब कौन बाकी है? सावित्री जी, आप बाकी है ना? चलिए, जय जिनेन्द्र। सावित्री जी बताइए, आपने क्या सीखा? सर इस वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले तो नर्वस तो हर एक व्यक्ति में ही होता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए एक लंबी सांस लेना है गहरी, ताकि दूर हो सके डर। और जाने से पहले अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट है उसको भी पता करना चाहिए। और शायरी भी बोल सकते हैं हम वहाँ, या फिर कोई पहेली भी पूछ सकते हैं उसको अच्छा अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए, और वेरी अच्छे गुड, से बहुत बात। बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। चलिए, ये सारी चीजें उसके बारे में बात हो चुकी है। अभी कौन बाकी है? एक मिनट। अंजू तो ये सर। हो रहा है। हाँ जी, सादर आमंत्रित हैं आप, बताइए। हेलो। धनंजय जी आ गए, सुल्तान जी, मीना जी, मंजू जी, सरिता जी। बाकी कौन है? सबका हो गया? सर मेरा बाकी था सर, मेरा आवाजें नहीं हाँ सुन तो पा रही थी। अच्छा, अब आ रही है आपकी आवाज। प्लीज बोलिए, सादर आमंत्रित हैं आप।
नर्वस नहीं होना, वही सब बोले जो बोलिए वो सब तो। नहीं नहीं, फिर से बोलना तो है ही। सब लोग नर्वस बोले बोले। नहीं होना। नर्वस नर्वस तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन नर्वस नहीं होना है। और फिर जब मंच में जाए तो लंबी सांस लेना है, उसके बाद मंच में जाना है और फिर प्रैक्टिस करना है। और वो देखना है कि ऑडियंस कैसा है, किस कौन कौन से लोग हैं, के कौन उम्र का है, कौन एजुकेशन का है, वो देखना है। और फिर बीच में कहानी या शायरी या फिर कुछ चुटकुले बोलना है, ताकि ऑडियंस को अपने तरफ आकर्षित कर सके। इसके लिए और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के बाद पब्लिक से फीडबैक भी लेना है। यही है सर। वेरी गुड, फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। आपने मंच पे जाके कुछ बोला, उसके बाद ऑडियंस जो है, ऑडियंस से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि आपका जो स्पीच था वो कैसा रहा, लोगों को वो पसंद आया नहीं आया, उसमें कुछ सुधार आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको जाननी है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की संभावनाएं हैं, तो वो सुधार हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है शारीरिक भाषा, जिसे मैंने पहले ही सत्र में आपको पढ़ाया था, जेस्चर और पोस्चर। जेस्चर में जब आप खड़े रहते हैं, तब आपको किस तरीके से खड़े रहना है, कौन बताएगा कैसे खड़े रहना है? जब स्टेज के ऊपर तो जाके हम खड़े रहते हैं ना। सर दोनों कंधा पूरा बराबर होना चाहिए। सर दोनों पैरों के बीच में। फिर हाँ। बताइए बताइए। मंजू जी ने बहुत सही बताया, दोनों कंधे जो हैं वो बराबर सीधे टट्टार होने चाहिए। और शायद धनंजय जी बोल रहे थे ना, दोनों पैरों के बीच में थोड़ी जगह होनी चाहिए। जी सर, कितना होना कंधों चाहिए के जगह? बराबर ही। जी, कंधों के बराबर ही जगह वेरी होनी गुड, चाहिए। और बहुत बढ़िया, आपने ऑडियंस को कंधों के लगना चाहिए कि बराबर ही वो जगह सामने होनी की ओर चाहिए। देख रहे हैं। वेरी गुड। कंधों के बराबर ही जगह अगर आप अपने पैरों के बीच में रखेंगे, तो आपका जो शरीर है वो किसी एक तरफ झुकेगा नहीं और सीधा खड़ा रहेगा। ठीक है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अच्छे तरीके से स्पीच दे पाएंगे। ठीक है, आपका फेस जो है वो ऐसा झुका हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, वो सीधा होना चाहिए लोगों के साथ बात करने के लिए। और आपके हाथ जो आप बोल रहे हैं, वो आपके हाथ अपने एक्शन से बोलने चाहिए। ठीक है, उससे बोलते हैं हमारी पूरी शारीरिक भाषा, उसमें हमारे फेस के एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चीज़ आश्चर्यजनक है, तो हमारे फेस पे आश्चर्य दिखना चाहिए। अगर कोई दुख की बात है, तो हमारे फेस पे दुख दिखना चाहिए। अगर खुशी की बात है, तो हमारे फेस पे खुशी दिखनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये शारीरिक भाषा बहुत ज़रूरी है। जो आप लोग वीडियो भेजते हैं, उसमें उसकी कमी देखी गई है, तो आपको उसमें प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद है पोस्चर्स, खड़े रहने की, और ये उसकी बात आ गई। पर उसके अंदर जब आप बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अब तक नहीं बताई, उसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से स्पीच बनाने में मदद मिलेगी। जब भी आप स्पीच बनाए, लिख रहे हैं ना, तो किसी भी चीज को बड़ा बताने के लिए कभी भी कुछ भी झूठ न लिखे, न बोले। हमेशा सच जो बात है उसी को लिखना है, और सत्य ही बोलना है, क्योंकि स्टेज के ऊपर से आप बोल रहे हैं, आपको 500 1000 लोग सुन रहे हैं। तब आपको कोई चीज गलती से भी झूठ नहीं निकलना चाहिए हमारे मुंह से, हमेशा सत्य ही बोलना है। खास करके जब कोई संख्या की बात कर रहे हैं हम, कोई आंकड़ा के ज्ञान दे रहे हैं, यानी कि मान लो हमने ऐसा बोला कि भाई कोविड था, कोविड के अंदर कुछ 15,000 से ज्यादा लोग का देहांत हो गया, तो वो जो अंक है ना,
वो अंक अगर आपको एग्जैक्ट पता है संख्या, तो ही उसका यूज कीजिए। नहीं तो ऐसा बोले कि हजारों लोग मर गए। ठीक है, तो सही अंक हमको पता होना चाहिए, तो ही हमें अंक बोलना है। दूसरा, कोई भी स्पीच आप बनाइए, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय भावना को ठेस ना पहुंचे उस तरह से बनानी है। कोई भी जातिवाचक शब्द उसमें नहीं आना चाहिए। कोई भी राजकीय पार्टी का नाम या उनका कोई सूत्र या फिर कोई धार्मिक संस्थान, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का कोई भी ऐसी चीज जिसको अगर हम लिखेंगे या ऑडियंस में बोलेंगे तो किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, वैसे शब्द हमें यूज करने नहीं है। या फिर सामाजिक। ठीक है, तो इन सब चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना है जब हम हमारी स्पीच तैयार करते हैं। अगर स्पीच के अंदर ऐसी कोई भी चीज होगी तो वो कंट्रोवर्सी पैदा हो सकती है। यानी कि वो स्पीच देने के बाद बहुत से लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, फिर हमें उनको जवाब देना पड़ सकता है, माफी मांगनी पड़ सकती है। ये सारी चीजें हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टेज के ऊपर आप बोल रहे हैं, आपको सुनने के लिए हजारों लोग हैं, और उनमें से किसी भी को कोई भी चीज का बुरा लग सकता है। तो ऐसी कोई चीजें हमें नहीं बोलनी है जिसमें सामाजिक, धार्मिक या राजकीय भावना को ठेस पहुंचे या कोई जातिवाचक शब्द उसमें आता हो। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिफोर यू स्पीक, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब वीडियो भेज रहे हैं ना, तो उसमें मुझे ये सब चीजों का दिख रहा है कि ये सारी चीजें है ही नहीं, जबकि आप सबको पता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप लोग अभी पढ़ भी रहे होंगे कि जहां पे भी आपको स्पीच देना है, उससे पहले आप जहां पे भी बैठे हैं बहुत आराम से बैठिए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का नंबर आने वाला होता है बोलने के लिए, तो वो लोग जब बैठे होते हैं ना, तो उनके बॉडी मूवमेंट से पता चल जाता है कि इनके अंदर कोई असहजिकता है या कोई टेंशन है, जिसके कारण वो असहज हो चुके हैं। ठीक है, टेंशन में ही टेंशन में आप सब कुछ भूल जा रहे हैं। आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज है, मुझे बोलने जाना है, मुझे बोलने जाना है, मुझे बोलने जाना है। उसमें गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए। आजू बाजू क्या हो रहा है उसमें आपको कोई निस्बत नहीं होता। ये ऐसा नहीं करना है। पूरी तैयारी के साथ जाओ तो आप शांति से आराम से बैठ पाएंगे। तो शांति से आराम से बैठिए। जब आपकी बारी आए एकदम शांति से उठिए। कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है, शांति से उठना है। एकदम आत्मविश्वास अपने अंदर रखना है, आत्मविश्वास से चलना है। कोई भी स्क्रिप्ट आपके हाथ में है, माइक आपके हाथ में है, कोई कागज आपके हाथ में है, उसको सही तरीके से पकड़ के चलना है। आपकी चाल से लोगों को पता हो चलना चाहिए कि इसका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है और ये जाके कितना अच्छा बोलेगी या बोलेगा। ठीक है, फिर स्टेज के ऊपर पहुंचे, जहां पे खड़े रहना है वहां पे खड़े रहे, गहरी सांस ली, ऑक्सीजन पहुंचा माइंड तक, लोगों को देखा, स्माइल दी लोगों को, ऑडियंस में से आपको स्माइल मिली, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, आपने बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत कर दी। ठीक है, माइक को चेक किस तरीके से करेंगे, कौन बताएगा? माइक को चेक किस तरीके से करना है? उंगली से सर, तो उंगली से। वेरी गुड, उंगली से 2 बार इस तरीके से उसको ठक ठक करना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि माइक चालू है। ठीक है, तो बिफोर यू स्पीक, बोलना शुरू करें उससे पहले ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान में रखना है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। चलिए, जेस्चर्स। जब भी आप बोलते हैं तो बोलते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना है? तो जब आप बोलते हैं ना, तो एकदम संतुलित और कोमल तरीके से बोलना है। जो मैं आपको बार बार बोलता हूं ना, कि आरोह अवरोह, टोनेशन, आपका उतार चढ़ाव किस तरीके से होना चाहिए, तो एकदम संतुलित और कोमल तरीके से आपको बोलना है। किसी के ऊपर हम ऑर्डर कर रहे हो या किसी को बता रहे हो चलिए फटाफट कर दे, उस तरीके से हमें नहीं बोलना है।
ऑडियंस के सामने हमें बहुत कोमल तरीके से, उनको मजा आए, उनको पसंद आए, उस तरीके से अपनी बात को रखना है। ठीक है। दूसरा, स्वाभाविक। आपका जो स्वभाव है वो स्वाभाविक तरीके से आपको बोलना है। कोई आ, उसमें क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल तरीका यूज करना नहीं है। ठीक है। किसी विवाद बिंदु को जोर देने के लिए उसे दोहराए नहीं। ठीक है। कोई ऐसी चीज है जो अगर बार बार बोली जाएगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो कोई चीज को दोहराना नहीं है। और अगर वो विवादित पॉइंट है यानी कि विवादित बिंदु है तो उसको एक ही बार में बोल के खत्म कीजिए। उसको बार बार बोल के लोगों को उत्तेजित करने की जरूरत नहीं है। फिर अचानक समाप्त ना करें। वो आज बहुत सारे लोगों ने देखा वीडियो में कि एकदम आपको एंड नहीं करना है। आपकी आंतरिक स्थिति की बाहरी अभिव्यक्ति आपको करनी है। जो आपकी अंदर जो स्थिति होगी ना, वही स्थिति की अभिव्यक्ति बाहर होगी। आप कितना भी अच्छा बोल रहे पर आपकी जो बॉडी है, आपके जो हाथ है, आपका जो फेस है, आपकी स्माइल है, आपकी आंखें हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो अगर टेंशन अंदर होगा तो वो टेंशन बाहर दिखेगा। तो टेंशन दूर करने के लिए एक ही चीज है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आंतरिक स्थिति अगर अंदर ठीक है, विथ कॉन्फिडेंस है, तो बाहरी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होने वाली है। उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। उसके बाद है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट के लिए मैंने क्या सिखाया था, कौन बताएगा? आई कांटेक्ट किस तरीके से करना है? आई कांटेक्ट का प्रैक्टिस किस तरीके से करेंगे? सर अपने सामने से कटोरी को रखना है या फिर शीशे के सामने भी प्रैक्टिस करना है सर? शीशे के सामने अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने आप को देख के पूरा बोलना है। ठीक है। तो जी। आपको पता चलेगा कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं और आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। पर जी। ऑडियंस है, अगर मान लो 500 लोगों का ऑडियंस है, 600 लोगों का ऑडियंस है मान लो, तो उन 600 लोगों को किस तरीके से आप आई कांटेक्ट कर पाएंगे? सर 6 भागों में बांटना है उसको। वेरी गुड मंजू जी, 6 भागों में बांटना है। किस तरीके से बांटेंगे? दो दो करके। कौन? दो दो करके? 600 लोगों हाँ को, सर। 600 लोगों को 6 भाग में बांटना है, दो दो करके। एक समझ सौ में आया? इस करके। तरीके से समझे ना? 100 करके मैम। कैसे? सर, कौन बता पाएगा किस तरीके से? सर जैसे कि बीच में जैसे जितने ऑडियंस है उसको बीच से मतलब डिवाइड कर लेना है। उसके बाद दो मतलब फिर जो हॉरिजॉन्टल हो गया तो वर्टिकल में उसमें फिर 2 बार करेंगे तो 3 भाग में मतलब दिखेगा वो। वेरी गुड। तो हमें हमारे माइंड में उनके 6 अलग अलग पार्ट करने हैं। ठीक है। एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी अपने माइंड में ही, तो 2 पार्ट हो गए। फिर वर्टिकल 2 लाइन आपने खींच दी तो 6 पार्ट हो गए। अभी उस 6 पार्ट में बारी बारी आपको बीच में देखना है। तो उन सारे पार्ट को ऐसा लगेगा कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है। उस तरीके से पूरे 600 लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि आप उनसे आई कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हम जब किसी की बातें, किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो 2 अलग अलग स्ट्रक्चर में हम बात सुनते हैं। तो एक तो है सुनना और दूसरा है समझना। दोनों का मतलब अलग है। हम किसी की बात जब सुनते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसको जवाब देने के लिए सुनते हैं, न कि समझने के लिए। पर हमें करना क्या है सही में, कि उसकी बात को समझने के लिए सुनना है। समझ में आ रहा है? अगर किसी की बात को पूर्ण तरीके से समझेंगे तो ही हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और हम उसका योग्य उसको जवाब दे पाएंगे, या फिर वो जो ज्ञान हमने लिया है वो किसी और जगह हमें काम आएगा। ठीक है। तो सुनना और समझना दोनों का मतलब अलग है। अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता बनना बहुत जरूरी है।
अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। तो अच्छा लिसनर किसे बोलते हैं? जो सिर्फ सुने नहीं, जो समझे कि ये क्या कहना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा है अपनी ऑडियंस से बात करें। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि अपनी ऑडियंस से बात कीजिए, उनको कोई पहेली पूछिए, कोई सवाल ऐसा पूछिए जिनका जवाब आपको जो चाहिए वही मिलने। ठीक है। तो उससे क्या होगा, ऑडियंस आपसे कनेक्ट होगी, उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर आएगा और फिर आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अगर ऑडियंस से बात आपने एक बार भी कर ली सिर्फ 15 सेकंड के लिए, तो भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और ऑडियंस का भी कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आएगा कि ये अच्छे से बात कर पाएगा या कर पाएगी, और फिर वो लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे आपको। ठीक है। उसके बाद है विषय पे बात कीजिए। जिस तरीके से आज किसी ने बताया कि विषय के बाहर नहीं जाना है, जो हमें वीडियो में भी सीखने को मिला था ना, कि जो आपको पर्टिकुलर विषय दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते करते आप अपने आप दूसरे पाटे पे चढ़ गए या दूसरी पटरी पे चढ़ गए और सीधा हमारा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। वैसा नहीं होना चाहिए। हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के मुताबिक हमें कोई एग्जाम्पल देना है, उसी सब्जेक्ट के मुताबिक शायरी बोलनी है, उसी सब्जेक्ट के मुताबिक कहानी कहनी है। ऐसा नहीं चलेगा कि भैया मुझे तो 3-4 शायरी पसंद है, तो मुझे जो पसंद है वो शायरी मैं बोल दूंगा, क्योंकि ये शायरी में लोगों को बहुत मजा आता है। लोगों को भले मजा आता है, पर आपका जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड शायरी है या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। और अगर उससे रिलेटेड आपकी शायरी है, उससे रिलेटेड आपके पास कहानी है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई थॉट है, तो ही आपको वो यूज करना है। अर्चना जी अपने आप को म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो अगर आपके पास उसके रिलेटेड कुछ है तो आपको वो यूज करना है। ऐसे यूज करना नहीं है कि मुझे पसंद है या बहुत अच्छी कहानी, चलो मेरे पास तो आ गई है, ये कहानी मैं बोलूंगी या बोलूंगा तो लोगों को बहुत मजा आएगा। ये जरूरी नहीं है। ठीक है। चलिए। फिर आपका लहजा हमेशा सम्मान से रखना है। आपका लहजा जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला जब आपकी बात सुने तो उसे सम्मानित महसूस हो, ना कि वो अपने आप को अपमानित महसूस करे। ठीक है। तो बहुत ही सम्मान से सबसे बात करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। आपने अगर अपनी बोली में, अपने टोनेशन में गुस्सा ला दिया, लोगों को पसंद नहीं आया, तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। ठीक है। कपड़ों का ध्यान रखें। कपड़े हमेशा ऐसे पहनिए कि लोग आपकी स्पीच को सुने, न कि आपके कपड़े को देखने में खो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत चमकीले कपड़े पहन लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है उसको, बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरीके से है, उससे सुटेबल कपड़े नहीं पहनते हैं, कुछ और ही पहनते हैं। मान लीजिए आपको किसी बड़े प्रोग्राम में बोलने जाना है और आप जेंट्स हैं, तो किसी बड़े प्रोग्राम में जाना है जहाँ पे सारे लोग ब्लेजर पहन के आएंगे, इस्त्री टाइट पैंट शर्ट एकदम कंप्लीट, और उसके ऊपर ब्लेजर टाई, अच्छे जूते पहन के आने वाले हैं। वहां पे आपको स्टेज पे चढ़ के बोलना है, तो आपको भी अच्छा सा ब्लेजर पहन के जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। क्योंकि आपको उनके समकक्ष दिखना है, तो लोग आपको सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। वैसे ही जो बाकी शिक्षक है, बहनें हैं, उनको अगर जाना है बोलने के लिए तो अच्छी सी साड़ी पहन के जाइए, जिससे आपको देख के उनके मन में सम्मान की भावना आए। ठीक है। तो एकदम बेस्ट तैयार होके जाना है। अगर आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आपके कपड़ों में कहीं पे भी आपको लग रहा है कि थोड़ी सी भी खामी है, तो आपका ध्यान वहीं पे रहेगा, तो आपको जो बोलना है ना वहां पे आपका ध्यान नहीं जाएगा और अच्छे तरीके से आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो आपको अपने कपड़ों का ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्रांडेड कपड़े पहनिए या बहुत महंगे कपड़े पहनिए, पर मैं ये कहता हूँ कि कौन सी जगह पे आप जा रहे हैं, उस जगह के मुताबिक जो लोग, जो ऑडियंस आ रही है, वो जिस तरीके के कपड़े पहनने वाले हैं, उनसे सूटेबल जो कपड़े हैं वैसे आपको पहनने चाहिए।
जिससे उन लोगों को लगे कि आप भी उनकी तरह ही है, तो ही वो लोग आपको सुनेंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आत्मविश्वास से बात रखें, कहीं पे भी डरना नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमें दिया गया है और हमें अगर बोलने के लिए बुलाया गया है, तो तभी से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाना चाहिए कि इतने सारे लोग बैठ के मुझे सुनेंगे, मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है, यानी मुझ में कुछ एक्स्ट्रा है जो सबके पास नहीं है, इसलिए तो मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है। ये थॉट अपने माइंड में फिट कर दीजिए, तो आपका माइंड अपने आप पॉजिटिव होने लगेगा, अपने आप अच्छे अच्छे आपको आइडियाज देने लगेगा, और उस आइडियाज से आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपका वक्तव्य जो है बहुत अच्छे तरीके से देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, तो आज कुछ ऐसी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं जो अब तक हमने नहीं बात की थी जिसके बारे में, और जो पूरा आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपको शुरुआत करनी है, बीच का डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, एंडिंग कहाँ से करनी है, उसका परसेंटेज क्या होना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता है। उसके बाद ये सारी चीजें उसके ऊपर आप लगा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा आपकी स्क्रिप्ट में। ठीक है। ओके। मुझे ये जानना है कि मैं हर रोज तो आपको नियत कार्य नहीं देता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन उस तरीके से नियत कार्य देता हूँ। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियत कार्य अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं, आप कोई बताना चाहेगा प्लीज? सबसे पहले कौन बताएगा कि आप नियत कार्य डेली क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बारिश हो रही है वहां, बहुत ठंड पड़ रही है, बर्फ गिरी है, क्या हुआ क्या है? तो सबसे पहले कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में डालिए अपना नाम। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं आपको किसी को डांटूंगा नहीं, मुझे सिर्फ जानना है कि क्या हो सकता है, कौन कौन से बहाने हो सकते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अलग अलग बहाने, कौन कौन से बहाने हो सकते हैं? आप सोचिए, आप सब स्कूल टीचर्स हैं, आप अपने बच्चों को नियत कार्य देते हैं ना, गृह कार्य, यस नियत सर। कार्य उनको देते हैं। जी हाँ, सर। तो वो लोग अगर नियत कार्य किए बिना आ जाए क्लास में, और आप चेक करने के लिए बोलेंगे कि भाई जो मैंने होमवर्क दिया था कितने लोगों ने किया है, और सब लोग बोल दे कि नहीं मैंने नहीं किया है, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? जी। आएगा। वो कपड़ा बदली में कपड़ा कर दो। फिर भी आप लोग नहीं करके आते, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? चलिए, मैंने आपको एक सब्जेक्ट ऐसा भी दिया था कि नियत कार्य बगैर की दुनिया, तभी भी आपको पता लग जाना चाहिए कि ऐसा सब्जेक्ट क्यों दिया है, कि नियत कार्य बगैर की दुनिया अगर मुझे दी गई है, तो मैं नियत कार्य नहीं कर रही हूं या नहीं कर रहा हूं इसलिए दिया गया। तो उसके फायदे आप लोगों ने, जिन्होंने भी भेजे हैं वीडियो, उन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे फायदे भी दिखाए कि नियत कार्य बगैर की अगर दुनिया होगी तो कितना मजा आएगा। तो नियत कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका मुझे चाहिए जवाब। तो मीना देवी जी ने यस लिख के भेजा है, तो सबसे पहले सादर आमंत्रित है मीना जी। आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं हो पा रहा है नियत कार्य, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सर रहा है? उस चीज के लिए हम यस सर नहीं लिखे हैं। वो जो होमवर्क देते हैं पर डे ना, जो जैसे कि बच्चों को देते हैं, बना के नहीं दिखा तो आपको हाँ, गुस्सा आता है, उसके लिए यस सर लिखे हैं सर। अच्छा नियत अच्छा कार्य अच्छा, हम चलो पर डे कोई का बात नहीं। भेजते हैं सर। नहीं, आप तो करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, पर जो लोग नहीं करते ना, उससे मुझे जानना है, कौन बताएगा? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नियत कार्य नहीं करेंगे, नुकसान आपका है। पर आज से जो मैं आपको नियत कार्य देने जा रहा हूं वो थोड़ा अलग है। आज तक
आपको नियत कार्य खुद करना था, पर अब ये आखिरी हफ्ता है हमारे पास, उसमें आपको नियत कार्य करवाना है। जो आपने 1 से 5 वेबिनार में सीखा है वो आपको अब सिखाना है। तो आप सोचेंगे कि किसको सिखाएं भाई, हमारा तो स्कूल भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, किसको सिखाएंगे? तो आपको अपने घर में बच्चे होंगे, आपके पड़ोस में बच्चे होंगे, या कोई स्कूल के ऐसे बच्चे होंगे जो आपके कनेक्शन में होंगे, या ट्यूशन के लिए आते होंगे, आपके मोहल्ले में कुछ बच्चे होंगे, किसी को भी पकड़ लो। हर एक शिक्षक को 3 बच्चों को सिखाना है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, जो मैंने आपको सिखाया है। सैंडविच फॉर्मूला सिखाइए उनको, 8 मिनट फॉर्मूला सिखाइए, किस तरीके से शुरुआत करनी है, डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, एंडिंग किस तरीके से करना है वो सिखाइए, उसके सब्जेक्ट उनको दीजिए, ये सारी चीजें दीजिए। और जो मैं सब्जेक्ट आपको भेजूंगा उस सब्जेक्ट के ऊपर उनको 2 मिनट का उनका वीडियो लीजिए, और वो वीडियो आपको ग्रुप में डालना है। समझ में आ गया क्या करना है? कौन बताएगा? अर्चना जी आप बताइए, अर्चना कुमारी जी क्या करना है आज से आपको? सर हम ठीक से अर्चना नहीं कुमारी जी। सर हम ठीक से नहीं सुन पाए, हम बोलने वाले थे कि सर फिर से बताइए। चलिए फिर से बता देते एक बार। आज तक आप लोग जो मैं देता था वो नियत कार्य करते थे, ठीक है? आज से आपको क्या करना है, जो आपने सीखा है 5 वेबिनार में वो आपको सिखाना है दूसरों को, ठीक है? जो भी मैंने सिखाया है कि भैया प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, आईने के सामने देख के आई कांटेक्ट किस तरीके से करना है, जेस्चर पोस्चर कैसे होने चाहिए, सैंडविच फॉर्मूला क्या है, शुरुआत कैसे करनी है, मेन डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है, एंडिंग किस तरीके से करना है, ठीक है, 8 मिनट फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीजें आपको दूसरों को सिखानी है। तो आप सोचेंगे कि किसको सिखाए, हमारा तो स्कूल भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जी स्कूल सर। स्टार्ट नहीं हुआ है तो आपके घर में बच्चे होंगे ना, उनको जी। आप सिखा सकते हैं। आपके पड़ोस में बच्चे होंगे, उनको सिखा सकते हैं। आपके मोहल्ले में बच्चे होंगे, उनको सिखा सकते हैं। स्कूल के कोई बच्चे हैं जो आप कनेक्शन में है, उनको सिखा सकते हैं। मुझे 10-15 बच्चे नहीं चाहिए, हर एक शिक्षक को सिर्फ 3 बच्चों को सिखाना है। और मैं जो सब्जेक्ट आपको दूंगा उस सब्जेक्ट पे आपको खुद का वीडियो तो भेजना ही भेजना है, पर उन 3 बच्चों का भी 2-2 मिनट का वीडियो बना के भेजना है। उसमें आपको वो वीडियो जो भेजे उसमें नीचे आपका नाम लिखना है कि ये मैंने सिखाया इस बच्चे को। समझ में आया? जी सर। तो कितने लोग ये करने के लिए तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में डालिए कितने लोग कर पाएंगे। वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, आप सब शिक्षक हैं, आप सब आसानी से 15-20 बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए अर्चना कुमारी जी ने यस बोला है, फिर सावित्री जी वेरी गुड, मंजू जी वेरी ग्रेट। 3 लोगों ने ही बोला है, मैंने 3 बच्चे बोले तो 3 लोग, ऐसा तो नहीं है ना। और संजय जी वेरी गुड, चलिए आप भी आ गए। मीना जी वेरी नाइस, सरिता जी गुड, सुल्तान जी, सावित्री कुमारी जी। अब मैं मान के चलता हूं कि आप सबने यहाँ पे हाँ बोला है, ठीक है? तो आज तक आप अपने अपने आपके भी वीडियो नहीं भेज भेज रहे थे, और ये आखिरी हफ्ता है। इसके बाद हम अगले सैटरडे को लास्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है? उस वक्त मैं देखना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने शुरुआत की थी उस दिन से लास्ट दिन तक आपके अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। मुझे दिख रहा है आप सब में बदलाव दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा एक दूसरे के ऊपर बदलाव। पर
आप जिस बच्चों को तैयार करके उनका वीडियो भेजेंगे ना, उसके ऊपर हमें आप में बदलाव बहुत नजदीक से देखने को मिलेगा कि अगर आपने जिस बच्चे को सिखाया है उस बच्चे का वीडियो आया और उसमें स्टार्टिंग एंडिंग बीच का डेटा विथ स्माइल, हैंड जेस्चर, पोस्चर, फेस के एक्सप्रेशन, खड़े रहने का स्टाइल, ये सारी चीजें अगर अच्छे तरीके से होंगी तो हम मान लेंगे कि आप भी अच्छे तरीके से सीखे हैं, इसीलिए तो बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। समय, चलिए, तो आज से आपको 3 बच्चों के वीडियो और चौथा आपका वीडियो विषय पे भेजना है। और उसके बाद दूसरे शिक्षकों को क्या करना है, सभी बच्चों के वीडियो पे और सभी शिक्षकों के वीडियो पे आपको कमेंट करना है, जो आप अब तक नहीं कर पा रहे हैं। किसी एक आध वीडियो पे आप लोगों ने कमेंट किया था, पर अब आप जितने भी वीडियो आएंगे उस सब वीडियो के ऊपर आपको कमेंट करना है कि आपको क्या अच्छा लगा। सिर्फ एक पॉइंट तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है। अर्चना जी, म्यूट कीजिए अर्चना जी। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसी 3 बातें जो आज ने आपने सीखी आज, और जिस पर आप अमल करेंगे। तो सबसे पहले कौन बोलेगा? है सर। कहाँ चले जाते हैं आप? सर बच्चे लोग थोड़ा बदमाशी कर रहा था इसलिए डांटने गए थे सर। घर में कोई नहीं चलिए, है। कोई बात नहीं। ऐसी 3 बातें आपको बतानी है जो आपने आज सीखी हैं, जिस पर आप अमल करेंगे, जिससे आपके आने वाले जीवन में कुछ बदलाव आएगा। ठीक है, चलिए बताइए। तो सबसे पहले आप ही की बारी है अर्चना जी। उसके बाद कमेंट बॉक्स में नाम डालिए, उनकी बारी आ जाएगी। एक बार जिसने बोल दिया उसके बाद रिपीट रिपीट नहीं कर सकते। चलिए अर्चना सर जी। आज का 3 बातें हम यही सीखे हैं कि हमें जब भी हमको बोलना है तो एकदम संतुलित और कोमल तरीके से बोलना है सर। और अपना स्वभाव को हमें संतुलित रखना है, ना कि हमें आर्टिफिशियल नहीं लेना है। वेरी गुड। और कोई भी बात को सुनना समझना है, कैसे हमको क्या बोलना है, तो सुनेंगे तभी उसका हम हल कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। और अपना कपड़े को ध्यान देना है सर। बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंजू जी, आप आइए, सादर आमंत्रित है आप बताइए क्या सीखे 3 चीजें। आज का वेबिनार में हम सीखे हमेशा सच बोलने के लिए और कभी भी कोई गलत संख्या ना बताएं, सामाजिक, धार्मिक और राजकीय भावना का ठोस ना पहुंचाएं। बिफोर यू स्पीक में सीखें, आराम से बैठें और शांति से उठें, से चले, चीजों को ठीक से पकड़ें, गहरी सांस ले, मुस्कुराएं, माइक अच्छे से चेक करें ये तो ठीक है। और फिर है बस बस, आ, सब खुद न मत बोल दिए। बहुत सारे पॉइंट्स बताए आपने मंजू जी, बहुत बढ़िया। चलिए, और उनके बाद सुल्तान जी, बताइए आप। जी सर, आज 3 चीजें सीखे सर। जैसे कि सबसे पहले हमें ऑडियंस को जानना है, तो वेरी किस तरह गुड। का ऑडियंस है। और सर उसके बाद हमें कुछ ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं, विवादित स्पीच नहीं देना है ताकि लोगों को ठेस पहुंचे। ऐसा। वेरी और गुड। हमें कहीं भी स्टेज में जाने से पहले अपने कपड़े पर ध्यान देना चाहिए सर, मतलब किस तरह का कपड़े पहन के बहुत जाना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। उसके बाद मीना देवी जी, सादर आमंत्रित है आप। बातें जो आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। सर आज के वेबिनार में हम 3 चीजें सीखे हैं सर, कि सुनना और समझना दोनों का मतलब अलग है, इसके बारे में सीखे सर। और आत्मविश्वास से बातों को रखें और उन्हें
अचानक समाप्त ना करे। कोई विषय जैसे बात कर रहे हैं तो उसको अचानक समाप्त ना करे, और अपनी ऑडियंस को जानिए और उनका एजुकेशन क्या है और क्या उसका उम्र है, उनकी रुचि क्या है, इस सब के बारे में सीखें सर। और हमेशा सच बोलें, कभी कोई वेरी गलत गुड। संख्या ना बताएं। सामाजिक धार्मिक बहुत बढ़िया मीना जी। सबसे जरूरी बात तो जो आपने पहली बताई कि सुनना और समझना दोनों अलग अलग चीज है। आप ध्यान देने देंगे तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं तब आप उनकी बात जो सुनते हैं ना वो सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं। सबकी बात कर रहा हूं कि हम एक कान से बात सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, जी सर। और वो बात सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि उसका जवाब हम दे पाए सामने। पर हमें ये नहीं करना है, हमें उसकी बात को समझना है। इस कान से सुनिए या इस कान से सुनिए, हमें क्या करना है, दोनों कान से सुनना है और माइंड में फिट कर लेना है। समझना है चीजों को। अगर उन चीजों को समझेंगे तो क्या होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ज्ञान में वृद्धि होगी जो आने वाले समय में आपको बहुत काम आने वाली है। क्योंकि जो भी स्पीकर है ना, जो भी स्पीच बोलते हैं स्टेज के ऊपर जाके, उनका सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वाचन, यानी कि पढ़ाई। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे किताबों को उतना ज्यादा आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। और जितनी ज्यादा आपने किताबें पढ़ी होगी उतना ज्यादा आपका माइंड फटाफट काम करेगा। जब सोचने की बारी आएगी, कोई पर्टिकुलर विषय के ऊपर आपको बोलना है, तो उस विषय के ऊपर अलग अलग थॉट्स कौन देगा, आपका माइंड ही देगा। कहाँ से, अगर आपने अलग अलग पुस्तकें अलग अलग किताबें पढ़ी होंगी, जो किताबों का जो ज्ञान है वो आपके माइंड के अंदर फिट हो चुका होगा, तो जब उसकी जरूरत होगी ना तब आपका माइंड ही वो सारी चीजें आपको निकाल के देता रहेगा जो आप बोलेंगे। ठीक है। तो इसलिए सुनना और समझना दोनों अलग बात है। कभी भी किसी को भी सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिए, समझने के लिए सुनिए, तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी किसकी बारी है, सावित्री जी बताइए। जी सर। सर स्टेज से जाने से पहले मतलब स्टेज में जाएंगे तो सीधा खड़ा रहेंगे और कंधा के बराबर पैर फैला करके, और अपने कपड़ों पर ध्यान रखना चाहिए। कोमल तरीके से बात करना चाहिए, मुस्कुराते हुए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सामाजिक धार्मिक राजकीय भावना के बारे में नहीं बोलना चाहिए ताकि ठेस ना पहुंचे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी, मान लो कि हमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी का हमने कुछ अच्छा बोल दिया और उसके चक्कर में हमने किसी और पार्टी के बारे में कुछ बुरा बोल दिया। वो हमारी भावनाएं थी, पर ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं जो, जिनको, किसी को कांग्रेस पसंद होगा, किसी को आम आदमी पार्टी पसंद होगा, किसी को भारतीय जनता पार्टी पसंद होगा। अलग अलग बहुत सारी पार्टीज हैं राजकीय लेवल पे, सबको अलग अलग सबकी पसंद हो सकती है। तो हमें वो यूज नहीं करना है। अगर कोई जातिवाचक शब्द हमने बोल दिया तो ऑडियंस में बहुत सारी जाति के लोग आए हुए होंगे, ठीक है, तो किसी को अगर गलत लग गया तो वो वहीं पे विरोध करना शुरू कर देंगे, तो हमारा प्रोग्राम पूरा साइड में चला जाएगा और वो टेंशन होगा वो अलग से। ठीक है। अगर हमने कोई ऐसी चीज बोल दी जो हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई या कोई भी धर्म को से लागू होती है, तो धार्मिक जो हमारी भावना है उसे ठेस पहुंच सकती है, तो वहां पे भी बहुत बड़ा दंगा होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें इन सारी बातों को ऐड नहीं करना है। इससे बहुत ध्यान से हमेशा बोलना चाहिए। ठीक है। चलिए, अब कौन बाकी है। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, सादर आमंत्रित है आप, बताइए।
यदि हम अपने टॉपिक में बात कर रहे हैं तो उसी टॉपिक में बात करना चाहिए, किसी सामाजिक और ये इसके बाद राजनीति के बारे में बात नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। एक ही अगर टॉपिक अगर हमें दिया गया है वीडियो तो सुन उस रहे हैं टॉपिक पे किसी बात का, करना चाहिए। सॉरी, और किसी का बोलिए। बात जब हम सुन रहे हैं तो माइंड में ऐसा फिट करना चाहिए ताकि आगे दिन हमको जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर सकें और कर सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी बातें सीखी हैं आपने, ये माइंड में रखना हमेशा, बहुत काम आएगी ये बातें। चलिए, और आगे कोई है? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। संजय जी बताइए, कौन सी 3 बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे? जी सर, आज हमने बहुत कुछ सीखा उसमें से। जैसे आप हमने सीखा कि स्टेज में जाने जाने के बाद हमें सभी जो दर्शक होते हैं सभी पर समान रूप से अपनी दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी एक या दो या आधा दर्शक पर अपना जो नजरिया है उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए सर। सभी पर वेरी अपनी गुड। इसके अलावा सर वहां जाने के बाद अपने स्वभाव को सरल एवं सहज रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है सर कि वहां जाने के बाद एकदम हीरो ही जैसा नहीं करना चाहिए सर। बस हम वहाँ गए हैं तो अपनी जो वक्तव्य पूरा करके और हम ऐसी किसी बात या किसी बातों को अपने भाषण में उपयोग में नहीं लाना चाहिए जिससे किसी धर्म या जाति का भावना को ठेस पहुंचे। साथ ही साथ सर हमें अगर कहीं शैक्षिक प्रोग्राम में गए हैं भाषण देने के लिए तो हमें राजनीतिक जो विचार है उसको बिल्कुल ही नहीं लाना चाहिए। बहुत धन्यवाद बढ़िया। सर। वेरी गुड। आई कांटेक्ट किस लिए जरूरी है? क्योंकि लोग अगर बहुत सारे हैं, अगर उनको ऐसा लगा कि आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आप कहीं पे और देख रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने अंदर अंदर बात करना शुरू कर देंगे। आजकल तो सबके पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल निकाल के उसमें स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हमारी स्पीच से। और अगर आपकी नज़र उनके ऊपर पड़ी और वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अंदर अंदर बातें कर रहे हैं, तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप नीचे आएगा और आप जो बोलने आए थे वो भूलते जाएंगे। इसलिए ऑडियंस को कनेक्ट रखने के लिए आपको आई कांटेक्ट सबके साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और वो आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस आपको घर में कटोरियाँ रखनी है 6, और उन कटोरियों के ऊपर करना है साइमल्टेनियसली। अलग अलग कटोरी पे बारी बारी देख के आपको बोलना है, जिससे ऑडियंस को लगेगा कि आप उनकी तरफ ही देख रहे हैं। तो ये आई कांटेक्ट जब तक आप सटीक तरीके से रखेंगे तब तक ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहेगी। अगर आपने आई कांटेक्ट हटा दिया, ऊपर देख के बोलने लगे, नीचे देख के बोलने लगे, या पर्टिकुलर एक ही दिशा में देख के बोलने लगे, तो बाकी सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये ना हो, वो आपको बहुत ध्यान रखना है उस चीजों का। ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। चलिए, और कौन बाकी है अभी? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सरिता जी बताइए, आपने क्या सीखा? सर हम यही सीखे कि संतुलित और कोमल कोमल तरीकों से बोलना चाहिए सर। स्वाभाविक होना चाहिए और किसी विवाद बिंदु पे जोर देने के लिए उन्हें दोहराना नहीं चाहिए सर। और वेरी जो गुड। विषय पर अगर बोल रहे हैं तो उसको अचानक समाप्त नहीं करना है। वेरी गुड। आप देखना, जब आप 3 4 लोग भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर आपसे बहुत ही नम्रता से, बहुत ही सम्मान से अगर आपके साथ बात कर रहा है, तो आपको उनसे बात करने में मजा आएगा, उनकी बातें सुनना अच्छा लगेगा, और आप भी उनसे उसी लहजे में, उसी सम्मान के साथ बात करेंगे। पर कोई अगर गुस्से में बात कर रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, और आप भी उनसे गुस्से में ही बात करेंगे। तो अगर आपको अपनी ऑडियंस को कनेक्ट रखना है अपने साथ, तो आपको ऑडियंस को प्यार देना पड़ेगा, बहुत प्यार से बात करनी पड़ेगी, तभी ऑडियंस आपको प्यार देगी।
अगर आपने ऑडियंस को सम्मान देना शुरू किया तो ही ऑडियंस आपको सम्मान देगी। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से हमेशा विथ स्माइल, फुल कॉन्फिडेंस बात करना है। अगर आपके फेस पे स्माइल होगी तो सामने वाले के फेस पे आ ही जाएगी। आप देखना, आप 3-4 लोगों के साथ या अपने बच्चों के साथ भी बैठ के बात करना। हंसते हंसते अगर आप बोले ना कुछ भी, तो बच्चे भी हंसते हंसते जवाब देना शुरू करेंगे। अगर बच्चों के साथ गुस्से से बात की तो बच्चा भी गुस्से से बात करेगा। आप अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो जो हमें पसंद हो वही चीज हमें सामने वाले को देनी है। हमें जो चीज पसंद है, अगर हमको ये पसंद है कि लोग हमें सम्मान से बुलाए, सम्मान से हमारे साथ बात करें, बहुत ही अच्छे लहजे में हमसे वो लोग काम करवाए, तो हमें भी लोगों से लहजे में ही काम करवाना है, अच्छे लहजे में ही उनसे बात करनी है। आप जो चाहते हैं वही आपको देना पड़ेगा। आप जो दोगे वही आपको वापस मिलेगा। सही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कौन बाकी है अभी? सब लोग का हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने बहुत ध्यान से आज सीखा है। पर मैंने एक नई चीज आप सबको आज बताई है, तो कौन बताएगा? सावित्री जी, मैं चाहता हूं कि आप बताइए, आज से जो नियत कार्य जो करने हैं वो किस तरीके से करने हैं। सावित्री कुमारी जी, जयनगर से इधर आमंत्रित है आप बताइए जैसे क्या करना है। हम्म। जो आवाज नहीं आ रही मतलब आपकी। 5 वेबिनार में सावित्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए सावित्री जी, वो आप हम अपना वीडियो, मतलब अब 3 ठो बच्चों को सिखाना है। हाँ पहले से बोलिए क्योंकि आवाज कट रही थी। अभी पहले से बोलिए, हाँ। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अब आवाज जैसे आ रही हम है। 5 जो वेबिनार में हम जो वेबिनार सीखे हैं वो अब हमको बच्चों को सिखाना है, 3 ठो बच्चों को, और वीडियो भी बनाना है। फिर? हम भी वीडियो बनाएंगे और बच्चों के साथ मतलब हम्म। उसको भी वीडियो बनाना है। वेरी गुड। फिर? हम्म। आप भी वीडियो बनाएंगे, उनका भी वीडियो रखना है। उसके बाद क्या करना है, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं सभी वीडियो पे कौन सी बात आपको अच्छी लगी वो भी आपको मेंशन करना है ग्रुप में। ठीक है? ग्रुप सर चलिए, अब सावित्री कुमारी जी आप बताइए कि आप बच्चों को जो सिखा रहा है, 3 बच्चों को क्या सिखाएंगे? सर 3 बच्चों को सिखाना है जो आप बताएं। मैंने तो बताया, पर आप क्या सिखाएंगे? कैसे बात आवाज करना है कट रही है ग्रुप आपकी। में। सावित्री जी जो जयनगर से हैं, आप, सावित्री जी आप म्यूट हो जाइए प्लीज। आपका आवाज बहुत कट रहा है। वीडियो बनाएंगे। ओके ओके, डन डन। आपकी आवाज कट रही थी, हमने बराबर सुना नहीं है। चलिए, अर्चना कुमारी जी, आप सादर आमंत्रित हैं। आप बताइए आप बच्चों को नियत क्या कर सिखाएंगे। दीजिएगा सर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। अर्चना जी आप बताइए। सर बच्चे को क्या सिखाना है उसके बारे में सर, कि जो सीखे उसके हाँ, बारे में। सर आपने आज जो सीखा है सर आज उसमें से नया मैं बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चे को 8 मिनट का जो फॉर्मूला है उसको बताना है सर। और फिर और फिर बच्चे को सैंडविच का फॉर्मूला भी बताना है। गुड।
और फिर बता करके फिर एक बार सुनना है कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं, फिर वीडियो बनाना है और वीडियो को शेयर करना है सर, और अपने नाम के साथ उसको शेयर करना है। सही है। तो बच्चों को ये सिखाना है आपको कि डर किस तरीके से दूर भगाना है। सबसे पहले तो उनको भी डर लगेगा ना, जैसे हम सबको लगता है। डर किस तरीके से दूर भगाना है, किस तरीके से स्पीच तैयार करनी है, सैंडविच फार्मूला क्या है, 8 मिनट फार्मूला क्या है, शुरुआत किस किस तरीके से की जा सकती है, बीच का डेटा है कहाँ से लाएंगे, एंडिंग किस तरीके से कर सकेंगे, फेस पे एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, स्माइल कैसी होनी चाहिए, खड़ा किस तरीके से रहना है, हाथों का उपयोग किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें आपको बच्चों को सिखानी है। और वो लोग जो सब्जेक्ट में आपको दूंगा उसी सब्जेक्ट पे वो लोग भी वीडियो बनाएंगे। यानी उनका वीडियो आपको ही बनाना है, तो उनके फेस के सामने रखना, उनका पूरा बॉडी दिखे उस तरीके से आपको वीडियो बनाना है। सिर्फ उनका मुंह दिखे या सिर्फ आधा दिखे वैसा वीडियो नहीं बनाना है। पूरा सर से लेके पांव तक बच्चा दिखे उस तरीके से वीडियो बनाना। और उनसे बोलना कि थोड़ा ऊंचा बोले जिससे वीडियो में उनकी आवाज आए। और ऐसी जगह पे वीडियो बनाना जहां पे बहुत शोर ना हो, सिर्फ उनकी आवाज आए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, जी तो इसी बात के साथ आज आप सबसे विदा लेते हैं। पर जो भी मैं नियत कार्य दूंगा आप सबको करना है। किसी का भी अगर नहीं आया तो मैं पर्सनल कॉल करूंगा इस बार। ठीक है? तो इस बार तो थोड़ा भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते में आपको बच्चों को भी सिखाना है। ठीक है, चलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सर जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारे सभी ग्रुप से जुड़े शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का। और चूंकि आज का जो सेशन था पूरा निचोड़ वाला रहा, और टास्क भी आप लोगों के लिए दिया है, तो ग्रुप में अपने टास्क को आप सभी जरूर से पूरा करें। क्योंकि जो टास्क आज का दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को सिखाना है, वीडियो बना के डालनी है, और भी सर ने बताया है। तो समय हो चला है, और हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए सत्र को यहीं विराम देंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट बाद हमारी दूसरी वेबिनार स्टार्ट होनी है। तो आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और वंदना की मुद्रा को धारण करें। कुल पंच परमेष्टि प्रेम परस्पर जग में मोह दूर ही रहा करें। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करें। बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। इसी जयकारे के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय जोहार, नमस्कार।